नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय एमडी सर टारगेट ऑफ एचएसएससी पर। आज हम भाई अपनी वॉल्यूम 2 की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है भाई, 1526 में डैश और डैश के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी में जो देख पा रहे होंगे। इसमें भाई बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था इस जीत की खुशी में। अगला क्वेश्चन अपना, हरियाणा की राजधानी डैश है भाई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे भाई। जो राजा हर्षवर्धन था किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का पुत्र था भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो 7वीं शताब्दी में थानेसर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और इसके दरबार में चीनी यात्री भारत आया था, जो 634 से लेकर 644 तक हरियाणा में निवास था उसका। मतलब हरियाणा में रहा 634 से 644 तक। और जो इसके दरबार में एक कवि था बाणभट्ट, उसने एक पुस्तक लिखी थी हर्ष चरित्र। और खुद हर्षवर्धन की भी पुस्तकें थी भैया, जैसे नागानंद, प्रियदर्शिका और एक और थी भाई, उसको आप बता देना। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई भाई? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को तो होगी भाई। एक क्वेश्चन ये आता है, हरियाणा गठन डैश संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत किया गया। और देश में 17वां राज्य था, ये 18वें संविधान संशोधन द्वारा इसका निर्माण किया गया था भाई। 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित किया था भाई। और एक क्वेश्चन भाई यहाँ पे ये भी आता है, डैश समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने इसका जो निर्माण करा। सरदार हुकुम सिंह की समिति की सिफारिश पर सरकार ने मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया था भाई। जो सरदार हुकुम सिंह जो था ना भाई, इसकी समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था श्री शाह की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन अपना 45 नंबर, हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट के सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था भाई? करनाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी भाई? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थानेसर। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई अपना, दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था भाई? आमिर खान। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं भाई? 10 है। 10 कौन कौन से हैं भाई? जैसे अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, अपना एक ये गुड़गांव और एक भाई रोहतक, सिरसा और सोनीपत। इसमें जो आरक्षित है वे कौन कौन से हैं भाई? इन 10 में जो आरक्षित है, सिरसा आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, और अपना अम्बाला। अगर आपको पूछ लिया जाए कि लोकसभा में अनुसूचित आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है अनुसूचित जाति के लिए, तो 2 उसका राइट आंसर होगा भाई। अगला क्वेश्चन भाई अपना 49 नंबर देखते हैं,
कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है भाई? जवाब पंडित नेक्कीराम शर्मा। हरियाणा केसरी किन्हें कहा जाता है भाई? पंडित नेक्कीराम शर्मा। भाई कई बार इनका जन्म पूछ लिया जाता है। 4 सितंबर 1887 को हुआ था रोहतक के केलंगा गांव में। 4 सितंबर 1887 को कहाँ हुआ था? रोहतक के केलंगा गांव में हुआ था। और इन्होंने अपना एक संदेश साप्ताहिक पत्रिका लिखी थी भाई, संदेश। पंडित नेक्कीराम, अरे जो कौन हरियाणा केसरी? पंडित नेक्कीराम। हाँ, जो यो पंडित नेक्कीराम है भाई, इन्हें हरियाणा केसरी कहा जावा है। और भी वाणी से अपने संदेश नामक एक साप्ताहिक पत्रिका, संदेश, ये भी क्वेश्चन आता है, संदेश साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया? पंडित नेक्कीराम शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाई ये जो है ना, ये पत्रिका इन्हें कहाँ से निकाली थी? भिवानी से निकाली थी। और इसके बारे में और भाई क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये है ना जो हिंदी में थी भाई, ये जो थी हरियाणा केसरी, मतलब जो संदेश साप्ताहिक पत्रिका थी ना, जो हिंदी में थी। तो याद रखना, मैंने कई बहुत सारी डिटेल बता दी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। भट्ट भारती सत्याग्रह, प्रहलाद, मीरा मतवाली और सतसई डैश की काव्यात्मक कृतियाँ हैं। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना तुलसीदास शर्मा दिनेश। इनकी जो रचना है भगत भारती, महाकाव्य, मतवाली, मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। तुलसीदास शर्मा दिनेश इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, यमुना नदी डैश नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है भाई? गंगा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गंगा नदी की भाई सबसे बड़ी सहायक नदी है अपनी यमुना। गढ़वाल हिमालय की बंदरपुर चोटी पर यमुनोत्री नामक हिमनद से 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है भाई ये। अगला क्वेश्चन भाई, जो अपनी गंगा नदी थी उसके बारे में ये डिटेल थी भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल किए और 5000 रन बनाए? भाई देखो इसका अपना कपिल देव। कपिल देव ने भाई हरियाणा हरिकेन कहा जावा है और 434 विकेट भी लिए थे इन्हें। सर्वाधिक विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी का गौरव प्राप्त किया था इन्हें। 434 विकेट भी लिए थे साथ में। हाँ, ये जो 400 लिख रहे हैं ना, वैसे तो 434 था। और 5000 रन बनाए कपिल देव, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? भाई इस क्वेश्चन देख लो, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, मतलब सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है भाई? जैसा कि आपको पता है कि ये हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। पहले जो था ना भाई भिवानी था, लेकिन अब अपना है महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर होगा। अगर हम सरसों की इसकी गन्ने की बात करें तो भाई गन्ना अपना होता है यमुनानगर में। और कपास अपना सिरसा भाई। अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है भाई? तो देखो 1955 में बना था, जो NDRI करनाल में स्थित है ये। और भाई करनाल में काफ़ी चीज़ें हैं,
जैसे कि एक अपना गेहूं अनुसंधान निदेशालय, ये 1978 में बना था, ये भी करनाल में। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान था, संस्थान ब्यूरो। देखो भाई, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो 1985, ये भी करनाल में। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान खाली अनुवांशिकी पूछे तो भाई वो भी करनाल में है, लेकिन वो 84 में बन रहा। और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, जहाँ पर ब्यूरो आ जाए तो 85, हालांकि दोनों करनाल में ही हैं। और भाई केंद्रीय महस अनुसंधान संस्थान अपना 1985 में जो बना वो अपना है हिसार में है, वो 1985 में बना था भाई। और केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र 1969 करनाल में है, यू भी भाई। और एक अपना राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट, यू भी अपना 1988। और एक असव अनुसंधान केंद्र भाई, यो कई बार आ लिया, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, यो भी अपना हिसार में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बनावली किस जिले के में स्थित है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले? बनावली भाई अपना फतेहाबाद में है। बनावली कहाँ है भाई अपना? बनावली अपना फतेहाबाद में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है भाई? वर्तमान में अपने राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। थोड़ा भाई नाम उल्ट पुल्ट सा है, समझ तो आप गए होंगे, बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन भाई, इंडियन नेशनल लोक दल का नेता कौन है भाई? जो अपना ओम प्रकाश चौटाला इसका राइट आंसर होगा भाई। और इनकी एक पार्टी थी भाई, पहले तो ये देवीलाल, जैसे ये है ना भाई ओम प्रकाश चौटाला, ये देवीलाल के बेटे हैं और चौटाला गांव के रहने वाले हैं। इनकी एक पार्टी थी, वो पार्टी का नाम था भाई INLD, इंडियन नेशनल लोक दल। और भाई इनके बारे में जो खास है, कई बार आ जाता है, 5 बार हरियाणा के CM रह रहे भाई ये, जो अपने चौटाला साहब हैं। और सबसे कम समय तक 5 दिन रहने वाले, मतलब 5 दिन तक ही रहे थे भाई अपने चौटाला, सबसे कम समय तक भी यही रह रहे और सबसे ज़्यादा बार भी यही गया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, अगला क्वेश्चन देखते हैं चलो। हरियाणा की सरकारी भाषा डैश है भाई? अपनी सरकारी भाषा अपना वेरा होगा हिंदी। और आज के वर्क से अपना पीपल, जिसका साइंटिफिक नेम है फिक्यूस रिलीजियोसा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 है ना, हाँ ये 59 देख लेते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती? भाई देखो गोमती, इसका जो राइट होगा गोमती नदी है। देखो गोमती तो अपने हरियाणा में ही कौन है, ये घग्गर यमुना इंदौरी है तो है। अगर हम इंदौरी नदी की बात करें तो भाई यह नदी मेवात के नूह के निकट इंदौर नामक गांव के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है भाई। इंदौर नामक गांव के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। गुड़गांव जिले के पटौदी रेलवे स्टेशन के पास साहिबी नदी में मिलती है भाई ये। इसका जो क्षेत्र लगभग भाई 198 वर्ग मील। अगर हम घग्गर की बात करें तो भाई घग्गर यह शिवालिक श्रृंखलाओं से निकलने वाली सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र विशालतम बरसाती नदी है भाई है।
इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है भाई 1927 मीटर। और भाई यमुना के बारे में अगर हम बात करें तो यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और भाई यमुना जो है ना, यमुनानगर जिले में जो अपना कलेसर नामक स्थान के उत्तर में हरियाणा में प्रवेश करती है भाई। जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसमें से ये प्रवेश करा है हरियाणा में यमुना नदी। चलो भाई अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 60 नंबर जो अपना क्वेश्चन है भाई वो ये है, भिंडावास वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। भिंडावास अपना बेरा होगा झज्जर में। भिंडावास तो अपना झज्जर में हो गया भाई। एक अपना खप्पड़वास भी है भाई, वो भी झज्जर में है। अगर हम कैथल की बात करें तो भाई कैथल में है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना अपना कैथल में है भाई। वो देखो भाई कैथल में अपना कौन सा है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य। और रेवाड़ी में अपना नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। 2009 में इसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था भाई, 2009 में। और जो यो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है, इसको कब 29 जुलाई 1988 को सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था भाई। और भिंडावास तो अपने बेरे झज्जर में है। कद बने भाइयों ये भाई, कब बना ये भाई इसका तो भाई शायद इसका जवाब आप देना भाई, मेरे को तो शायद याद नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन भाई अपना एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है अपना जो यमुनानगर में है। कलेसर क्या भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है भाई यो कलेसर, याद रखना इसको भी। अगला क्वेश्चन है अपना डैश को हरियाणा को 22वां जिला घोषित किया गया भाई। 22वां जिला आपने बेरा होगा चरखी दादरी। एक बार पेपर में इसकी डेट आई थी भाई, कब बना ये, 4 दिसंबर 2016। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में डैश सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो है भाई। इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई रोहतक राज्य का सबसे पुराना है भाई यो। इसकी स्थापना हुई थी भाई 8 मई 1976। 8 मई 1976 को स्थापना हुई थी, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है। और 3 है भाई, देखो ये रोहतक में हो गया, एक तो रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। कुरुक्षेत्र वाले की स्थापना हुई थी भाई, यह हुई थी भाई 24 जून 1991। 24 जून 1991 में हुई थी कुरुक्षेत्र की। और सबसे बाद में जो अपना बच गया हिसार की हुई थी भाई 1 नवंबर 2002। जो सुषमा स्वराज थी उस समय, उसने इसका उद्घाटन किया था भाई। कौन से का, अपने हिसार वाले का 2002 में। रोहतक 8 मई 1976 और कुरुक्षेत्र बना था अपना 24 जून 1991। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट सन थे, पेपर में आ जाते हैं कई बार। डैश हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म थी भाई धरती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में आप जो देख रहे हैं। अगर हम एक क्वेश्चन ये भी आता है भाई, जो यह हरियाणा का प्रथम उपन्यास हो गया झाड़ू फिरी भाई राजा राम शास्त्री ने लिखा प्रथम हरियाणवी फिल्म
हरफूल सिंह जाट चुरानी थी 1970 में आई जो। पहले फिल्म निर्देशक कौन थे भाई? आनंद कुमार। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक आनंद कुमार। अगला क्वेश्चन अपना, बैसाखी त्योहार डैश के महीने में मनाया जाता है? बैसाखी भाई अपना बेर होगा अप्रैल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भाई, सामान्य लूर नृत्य डैश त्योहार में किया जाता है? लूर नृत्य अपना होली में किया जाओ भाई, होली इसका राइट आंसर होगा। जो अपना लूर नृत्य है भाई, जो महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य है, इस नृत्य को भाई पुरुष नहीं देख सकते। तो भाई शायद यहाँ पे हमारी ये वीडियो भाई समाप्त होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।